आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सी सेट 2025 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। लिखा है तीन अभाज्य संख्याएं पी क्यू और आर प्रत्येक 20 से कम है। ठीक, इस प्रकार है कि P माइनस क्यू बराबर Q माइनस आर है, तो P प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने भिन्न संभव मान मिल सकते हैं। तो तीन अभाज्य संख्याएं, तो पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, पहले आप जानिए कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। जैसे एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक, लेकिन दो जो है अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके एक और दो गुणनखंड हुए। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो सिर्फ अपने आप से घटती हैं और किसी और से नहीं घटती। तो अभाज्य संख्याएं ये वे हैं जिनका एक से अलग, मतलब कि जिसके एक, ये लिख सकते हो, जिसके दो गुणनखंड होते हैं, जिनका वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं। तो एक गुणनखंड एक ये हो गया, दूसरी वह संख्या स्वयं, जैसे दो, और अगर ये दो का गुणनखंड हुआ। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं एक से लेकर 20 तक। लिखा है तीन अभाज्य संख्याएं पी क्यू आर। तो अभाज्य संख्याएं आपको क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? पी क्यू और आर है। ठीक, अभाज्य संख्या एक पी है, एक क्यू है और आर है। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। फिर लिखा है प्रत्येक 20 से कम है। तो मतलब कि 20 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 20 से कम संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं? जैसे दो हो गया, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ओके। दो हो गया, तीन हो गया, चार है नहीं, पाँच हो गया, सात हो गया, आठ, नौ, 10, 11 हो गया, 12 नहीं, 13 हो गया, 14, 15, 16 नहीं, 17 हो गया, 18, 19 हो गया। तो ये 20 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 20 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 8। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या लिखा है कि हमको P माइनस क्यू बराबर Q माइनस आर है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है आपका कि P माइनस क्यू बराबर Q माइनस आर। ठीक, तो हमको ज्ञात क्या करना है? ये दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कि P प्लस क्यू प्लस आर के भिन्न मान कितने संभव हैं? के जो भिन्न मान हैं वो कितने हैं? कितने, इस पर गौर कीजिएगा। ये ये भिन्न मान पूछ रहा है। ठीक है, तो भिन्न मान पर गौर कीजिएगा। हमको मान ज्ञात करना है P प्लस क्यू प्लस आर, और कंडीशन क्या दी है? P माइनस क्यू और Q माइनस आर। ये अभी क्वेश्चन हुआ। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या लिखा है? P माइनस क्यू और Q माइनस आर। ठीक, और 20 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी लिखी हुई हैं? 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगी, 10 नहीं, 11, 13, 17 और 19। ठीक, ये 20 से कम अभाज्य संख्याएं हैं और ये कंडीशन दी हुई है, और हमको मान किसका ज्ञात करना है? इसका। ये आपको पता? ठीक, अब चलिए ज्ञात करते हैं। तो क्या करना है देखिए, ये जो होगा P होगा, ये जो P होगा आपका, Q होगा और R होगा।
तो ये जो P होगा वो Q से बड़ा होगा और जो Q होगा वो R से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? ये क्योंकि देखो P में अगर Q को घटाओगे, जब अगर बड़ी संख्या होगी P तभी ना Q में घटेगी। अगर Q बड़ी संख्या होगी R से तभी ना Q में R घटेगा। तो P Q से बड़ा होगा और Q जो होगा R से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन अपनाएंगे कि इधर कहाँ से क्रम से शुरू करें। देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं। दो ऑप्शन है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, इस साइड से। तो देखो यानी ये वाली संख्या लिए 19, 19 लिए, ठीक। 19 जो होगा वो 17 से बड़ा होगा और 17 जो होगा वो 13 से बड़ा होगा। होगा, पहला क्लियर हुआ। तो पहले अगर हम यहाँ 19 रखेंगे तो यहाँ 17 नहीं रख सकते इस साइड, क्योंकि P हमेशा बड़ा होगा Q से और Q हमेशा बड़ा होगा R से। तो अब ये बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 19 में से 17 गए 2 आया और 17 में से 13 गए डिफरेंस 4 आया। इन दोनों का क्या डिफरेंस समान है? इन दोनों का डिफरेंस समान है? नहीं है, ठीक। तो मतलब कि 19, 17 और 13 ये संख्या P प्लस Q, P, Q और R का मान नहीं होगा। क्यों? यहाँ लिखा है ना P माइनस Q और Q माइनस R, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर तुम P में से Q घटाते हो और Q में से R घटाते हो, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो P में से Q घटाए 2 आया और Q में से R घटाए 4 आया, तो क्या इसका कंडीशन को फॉलो करता? नहीं करता ना, इसीलिए ये नहीं होगा। ओके, तो देखो इस तरह में अगर देखोगे तो संख्याएं कम से कम 50-60 संख्याएं इस तरह जोड़ा बनेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि देखो, ट्रिक क्या करोगे कि 19 यहाँ रखे हो 17, 19 और 17 में 2 आया, तो ऐसी कोई संख्या इधर रखो कि इन दोनों को घटाने में 2 आए। तो 17 में से 2 गए 15 आया, इधर 15 रख सकते हैं। तो क्या 15 अभाज्य संख्या है? नहीं है ना, तो यानी ये कंडीशन न होगी। ओके, ये मानना होगा। अब दूसरा कंडीशन रखो, दूसरा मान रखो। यहाँ 19 रख के देखो और यहाँ 17 रख के चेक कर लियो ना, तो 17 ना होगा। अब यहाँ से 13 रख के चेक करो, फिर इस क्रम में बढ़ते चलेंगे, ठीक। और यहाँ 19 रखे हो, अब 17 तो गायब हो गया, 17 वाली संख्या कोई नहीं है। यहाँ से 13 रखो और फिर 11 रखो, तो 19 में से 13 गए 6, ये भी ना होगी क्योंकि दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, ठीक। अब तुम 19 तो रखा है, यहाँ से क्या रख के देखो, 11 रख के देखो, तो 19 में से 11 गए कितना आता है बताओ? 19 में से 11 गए 8 आएगा। तो यहाँ अब कौन सी संख्या रखें कि 8 आ जाए? तो 11 में से 8 गए 3, तो यहाँ एक संख्या बन गई आपकी। कौन सी संख्या बन गई? 19, 11 और 3। P का मान 19, Q का मान 11 और R का मान 3। तो 19 में से 11 गए 8 और 11 में से 3 गए 8। तो ये कंडीशन फॉलो हुई। अब 19 का मान खत्म, 19 का मान खत्म। अब 19 से रखोगे इधर 7 रखोगे, तो 19 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। और ऐसी संख्या कोई है नहीं कि जो हटा जाए, तो यानी कि ये कंडीशन खत्म। अब यहाँ से तुम ये वाली मान ले दो। अब ये 3 मान लेके देखो, ये तो एक बार रखें हम 17, फिर यहाँ रखें एक बार 13 और एक बार रखें 11। तो यहाँ से कितना आया? 4 आया। यहाँ से कितना आया? 2। इधर हम कौन सी संख्या रखें? 13 में से 4 गए 9, तो 9 तो आएगा नहीं, यानी ये भी कंडीशन खत्म आपकी। अब 11 रख के देखो, यानी 13 की कंडीशन खत्म। यहाँ से कोई नहीं होगा ना कि 17, 13, 7, 17, 13, 5, 17, 13, 3, 17, 13, 2, कोई नहीं होगा। अब यहाँ से 17 और 11 रख के देखिए, तो 17 और 11 रख के अगर हम देखते हैं तो 17 में से 11 गए 6 और 11 में 6 गए 5,
अरे देखिए, सॉरी, तो एक कंडीशन ये हुई, दूसरी हुई 17 है, ठीक। ये वाला 11 रख देते हैं, तो 17 में से 11 गए कितना आता है, 6 आएगा। तो यहाँ से अगर हम 5 रख देंगे तो 6, इसका मान 6 और इसका मान भी 6। तो एक कंडीशन हो गई आपकी 17, 11 और 5। अब 17 7 रख के देखो तो 10 आया, और 7 के बाद ऐसी कोई संख्या घटाओगे 7 में कि 10 आएगा, नहीं आएगा ना। अगर तुम यहाँ से 17 11 5 रख के देखोगे, नहीं ये 17 5 रख के देखोगे, यहाँ 11 तो रख दिए ना, अब यहाँ 5 रख के देखो, ये वाला नहीं आएगा ना, मान ही संभव नहीं है, खत्म। अब 17 हुआ, 13 रख के देखिए। तो अगर हम 13 रख के देखें, 13 फिर ये 11, समझ में आ रहा है कि नहीं, और फिर 7। तो देखो 13 हुआ ये, 11 हुआ ये और 7 हुआ ये। 13 में से 11 गए कितना आएगा, 2, और 11 में से 7 गए 4। ये मान संभव नहीं होगा। अब 11 13 और 7 रख के देखो, तो 13 में 7 गए 6, यानी इधर 1 आना चाहिए, यानी ये वाला भी मान नहीं होगा। ओके, अब यहाँ से 13 5 रख के देखो, 13 5 यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 13 में से 5 गए कितना आता है, ठीक है 8, सॉरी 13 में से 5 गए तो 7 से 13, 8 में से 13, 8 आएगा, कोई मान नहीं होगा, यानी कि 13 का मान कोई नहीं होगा। अब यहाँ से 11 वाला लेके देखो, तो 11 7 5, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 4 गए 3, इधर 3 आना चाहिए, तो यानी कि इधर 3 वाला मान होगा, तो यानी 11 7 और 3, ठीक। 11 में से 7 गए 4 और 7 में से 3 गए 4, ये वाला मान नहीं होगा। अब ये वाला देखो, यहाँ 7 रखो और यहाँ 5 रखो, यहाँ 3 रखो, 7 में से 5 गए 2 और 5 में से 3 गए 2, तो यहाँ से 7 5 2 और 7 5 2, नहीं सॉरी 7 5 3 हो गए इधर, और 7 में से 5 गए 2, 5 में से 2 गए 3, ये वाला मान भी नहीं होगा। ये वाला मान रख देखो 5 3 2, 5 3 2, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, ये वाला मान नहीं होगा। तो आपके कितने मान आए, 4 मान आए। कितने मान आए, पी क्यू आर का मान कितना है, 4, ठीक। ये संख्याएं हुई। अब हमको ज्ञात करना है पी प्लस क्यू प्लस आर का मान। तो इसमें जोड़िए कितना आता है, 19 11 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है, 19 1 20 10 30 3 33, तो जोड़ने पर कितना आया, 33। इनको जोड़े तो 33 आया, ठीक। इनको जोड़े तो कितना आया, 7 7 1 8 और 28 हुआ, 28 5 33 हुआ, और 7 7 3 10 और 10 10 20 से 21 हुआ, और 7 5 12 और 12 3 15। ये तो एक क्वेश्चन क्या पूछा था, P प्लस क्यू प्लस के मान कितने संभव हैं, तो इसके मान कितने संभव होंगे, ये तो देखिए हम लोग कहाँ थे, यहीं थे ना, 19 11, देखो 4 मान हुए, एक और मान आ रहा, 19 13 और 7, इसको भी तो रख सकते हैं। 19 में से 13 गए कितना आएगा बताइए, 6 आएगा, और 13 में से 7 गए 6 आएगा, ठीक है। ये हुए 3 मान आपके, और इनको जोड़ने पर कितना आता है, 39 आता है, ठीक है। 9 3 12 और 1 2 और 2 1 3 और 3 और 7 39, 39 आया। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 मान हुए, 5 मान हुए। 5 मान में से एक मान भिन्न हुआ, जैसे 1 2, इन दोनों सेम है ना, इसमें से एक ही मान लेंगे, और 1 2 3
1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हुआ 4। तो 3 अभाज्य संख्याएं P, Q और R प्रत्येक 20 से कम है। इस प्रकार है कि P - Q, Q - R, P + Q + R के लिए कितने भिन्न संभव मान मिल सकते हैं, तो इसके कितने मान मिल सकते हैं, 4 मान मिल सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या है कि हमारा एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे और उस ग्रुप में ज्वाइन करके कुछ भी डाउट पूछना हो तो आप डाउट बेझिझक पूछ सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।